नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सभी बात करेंगे कि जीवन में मिलने वाले अवसर का हमें किस प्रकार से फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी में मौके बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए जब कभी ऐसा मौका मिले तो हमें उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो अवसर होते हैं ना वो बहुत ही रेयर होते हैं। जब कभी मिलते हैं तो बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उसका कैसे हमें यूज़ करना है, क्योंकि वो अक्सर क्या करते हैं कि जब अवसर मिलता है तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते कि उन्हें अवसर का कैसे यूज़ करना है। तो इसलिए जब कभी अवसर मिले तो उसका फ़ायदा उठाइए, यह ना कि अवसर में इतना ज़्यादा खुश रहे कि वो अवसर आपके हाथ से छूट जाए। एक छोटी सी कहानी है कि एक गरीब इंसान था जो दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहा था और ताकि उसकी स्थिति बदल जाए। और एक दिन ऐसा आता है कि ईश्वर उसकी प्रार्थना से खुश हो जाते हैं और उसके ठीक सामने प्रकट हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक पासा दे रहा हूं जिसे तुम 3 बार फेंकोगे और अपने लिए 3 वर मांग लेना। तो वो गरीब इंसान पासा पाके बड़ा खुश हो जाता है और वह सीधे अपने घर पे जाता है, अपनी पत्नी को बताता है कि देखो, ईश्वर मेरी प्रार्थना से खुश हुए और उन्होंने मुझे ये पासा दिया। उन्होंने ये बोला है कि मैं इस पासे को 3 बार फेंक करके 3 बार वर मांग सकता हूँ। तो दोनों, उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है और बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि हम ऐसा क्या वर मांगे कि हमारी स्थिति बदल जाए। तो उसकी पत्नी सबसे पहले कहती है कि एक काम करो, धन दौलत मांग लो। तो वो गरीब आदमी कहता है कि नहीं, धन दौलत नहीं मांगना है। सबसे पहले मैं ये मांगूंगा कि हमारी नाक सुंदर हो जाए, क्योंकि उन दोनों की नाक क्या थी, चपटी थी, और चपटी होने की वजह से बहुत से लोग उन दोनों का उपहास उड़ाते थे। तो उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि अभी ये अवसर मिला है, तुम इसमें वो चपटी नाक की कामना करोगे। अच्छा होगा तुम धन दौलत मांगो ताकि हमारी स्थिति बदल जाए। तो दोनों में काफ़ी तर्क वितर्क होता है, बहस दोनों आपस में करते हैं। इतने में गुस्सा आ जाता है उस गरीब इंसान को, क्या कहता है, पासा फेंक देता है और गुस्से में बोल देता है कि हमारी नाक सुंदर हो जाए, सुंदर नाक हो जाए, सुंदर नाक हो जाए। वो 3 बार ये वर्ड मिलता है और ठीक उसका रिजल्ट क्या आता है कि उन दोनों के शरीर में 3 सुंदर सुंदर नाक आ जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात ये कि उन दोनों के शरीर में 3 सुंदर नाक निकल आए। अब वो गरीब इंसान क्या हो गया, परेशान हो गया कि वो सोचने लगता, अरे ये तो बड़ी मुसीबत आ गई, अब मैं क्या करूं, अब तो लोग और हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब वो एक बड़ी बात ये कि वो पासा एक बार फेंक चुका था, अब उसे दूसरी बार पासा फेंकना था। तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, एक अवसर तो मैंने खो दिया। लेकिन अब वो सोचता है कि 3 नाक लेके मैं करूंगा, लोग तो हमारे और ज़्यादा उपहास उड़ाएंगे। तो क्या करता है, एक बार और पासा फेंकता है और बोलता है कि हमारी नाक चली जाए। तो फिर जैसे ही वो पासा फेंकता है तो वो बोलता है कि हमारी नाक चली जाए। तो उनके जो 3 नाक जो सुंदर सुंदर मिले थे नाक, वो तीनों नाक गायब हो जाता है। साथ में उनका जो पहले का नाक था वो भी गायब हो जाता है। अब वो सोचता है ये क्या हो गया, ये तो और बड़ी मुसीबत आ गई। अब उसके बाद बचा क्या, एक अवसर मिला। उसकी पत्नी खूब गुस्सा हो रही है कि तुम कर क्या रहे हो, हमें जो वर मांगना था वो तो तुम छूटते चला जा रहा है। वो 2 वर छूट गया, बचा एक अवसर। अब वो गरीब आदमी सोचता है कि हमारी जो नाक थी चपटी वाली वो सुंदर नाक में बदली। अगर हम सुंदर नाक को लिए रखेंगे तो लोग हमारे बारे में पूछेंगे, और जब हम लोगों को अपने 3 वरों के बारे में बताएंगे तो लोग हमारा और भी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगेंगे कि इन लोगों को 3 वर मिले थे, भगवान ने 3 वर दिया था कि अपनी स्थिति बदल लो, और 3 वर पाने के बाद भी इन लोगों ने अपनी स्थिति को नहीं बदल पाया, है ना। तो लोग हमारा और भी ज़्यादा उपहास हो रहे हैं। इतना सब कुछ सोचते सोचते वो क्या करता है, एक बार और यानी कि आखिरी बार वो क्या करता है, पासा फेंकता है और बोलता है कि हमारी जो नाक पहले वाली थी वही नाक हमें वापस मिल जाए। तो यानी उनकी जो नाक चपटी थी वापस उन दोनों की नाक वैसे ही चपटी जाती है। तो देखा ना कि वो गरीब इंसान, यानी कि जिसके पास में 3 अवसर थे अपने आप को बदलने का, अपनी स्थिति को बदलने का, वो चाहता तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वर मांग लेता और अपने आप को बदल लेता, लेकिन वो कंफ्यूज था, वह भ्रमित था कि उसे मांगना क्या है। वो अपने नाक के चक्कर में पड़ करके अपने 3 अवसर को भी गवा दिया। तो हम जब कभी अवसर पा जाए ना तो इनके उनके इधर उधर की बातों को न सोचे, हम ये सोचें कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस बात में होगी, हम किस डिसीजन को लेकर के संतुष्ट होंगे, ताकि ये न रहो कि हम अवसर को खो दें और बाद में सिर्फ और सिर्फ पछताएं कि यार अवसर मिला और हमने उसे खो दिया, हम उसका यूज़ नहीं कर पाए, हम उसका फ़ायदा नहीं कर पाए। तो जब कभी भी अवसर मिले जीवन में तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और किसी के भी बारे में मत सोचिए कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। डजेंट मैटर व्हाट दे से, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपसे क्या कहते हैं, सिर्फ फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो। इसलिए जब कभी आपको अवसर मिले तो उसका भरपूर फायदा उठाइए।